Hello बच्चों, let's read the question. Processes like metabolism, splicing and translation revolved around option A DNA, option B RNA, option C protein and option D nucleus. So क्वेश्चन में क्या पूछा कि कुछ प्रोसेसेस हैं फॉर जैसे कि मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन हमें बताता है कि वो इनमें से किसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हम में से सबसे पहले इनके सीक्वेंस से समझते हैं। हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये बनाता है आरएनए। नाउ जो हमारा आरएनए है इसका जब ट्रांसलेशन होता है तो बनता है हमारा प्रोटीन्स। यहां से हमें ये तो पता चल गया कि जो ट्रांसलेशन है इधर वो आरएनए या प्रोटीन से रिलेटेड है। अब हम हमारे दूसरे प्रोसेसेस को समझते हैं। यहां से हमारा अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन के ही बेसिस पे देखें तो हमारा डीएनए और न्यूक्लियस तो कट जाएगा क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो लिंक है इन बिटवीन आरएनए एंड प्रोटीन। नाउ अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड प्रोसेस विच इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग जो हमारा प्री मैसेंजर आरएनए होता है जिसे हम लोग एचएनआरएनए कहते हैं, ये इसका प्री एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करवाता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, अब अगर हम ऐसे ले तो इसमें होता है कैपिंग एंड टेलिंग। नाउ लेट मी या कैपिंग और टेलिंग जब हो जाती है तो जो हमारा ये एचएनआरएनए है ये जाके हमारा बनता है प्रॉपरली एक एमआरएनए। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये जो कैपिंग और टेलिंग हो रही है ये भी तो एक आरएनए के फॉर्म की हो रही है, प्री मैसेंजर आरएनए की हो रही है। इसका मतलब ये स्प्लाइसिंग भी यही सिग्निफाई कर रहा है कि ये कुछ तो आरएनए से रिलेटेड है। तो अब क्या हुआ, अब हमारा जो प्रोटीन है इसका मतलब भाई ट्रांसलेशन भी हमारा आरएनए बता रहा है, स्प्लाइसिंग भी हमारा आरएनए बता रहा है। अब अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म तो जो हमारा आरएनए होता है यही तो कोड करता है, यही तो कोड के थ्रू प्रोटीन बनाता है और यही जो प्रोटीन है फिर वो आगे का जो वर्क डन होता है जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया या जो भी सेलुलर प्रोसेस है वो सब कंडक्ट कराता है। तो ओवरऑल ये सारे प्रोसेस तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे आरएनए ही इंडिकेट कर रहे हैं। जो हमारा करेक्ट यहाँ पे हुआ इन सब में कि ये प्रोसेसेस इन सब में से किसके रिवॉल्व अराउंड है तो वो हुआ हमारा आरएनए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।